नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं जहां पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सिलचर को करीब 23,550 करोड़ की सौगात आज पीएम देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी के असम के 2 दिन के दौरे पर वो नजर आ रहे हैं, जहां आज दूसरा दिन है। विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात आज पीएम के द्वारा दिए जाएंगे। कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते पीएम नजर आएंगे। इस दौरान वे लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। जारी शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन करते नजर आएंगे। वहीं अलग अलग प्रोजेक्ट देश समर्पित भी करते नजर आएंगे। अपने असम दौरे के पहले दिन पीएम ने आपको बता दें कि बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार असम के लोगों से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा। कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों ने इस राज्य को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बाहरी देशों के युद्ध की वजह से हमारे किसानों पर असर पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह बड़ी सौगात असम की जनता को, जहां शिलांग सिलचर कॉरिडोर का आज भूमि पूजन करते नजर आएंगे। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देते नजर आएंगे। 2 दिवसीय असम दौरे का आज दूसरा दिन। तो पहले दिन आपको बता दें कि बड़ी परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा असम की जनता को। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां वहां पहुंचते उनका भव्य स्वागत भी किया गया और किस प्रकार से पूरी परियोजनाएं रहने वाली है उसे लेकर के डॉक्यूमेंट्री भी यहां पर दिखाया गया। बहनों, आज मुझे नवरात्रि के पहले मां कामाख्या की इस पावन भूमि पर आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से थोड़ी देर पहले यहां से 19,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। असम को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोजेक्ट से लेकर असम आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो काम हुए हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आज असम को मिले हैं। आज देश के किसानों और असम में टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपया मिले थे। 10 साल में 6.5 लाख करोड़। जबकि हमारी सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के किसान के इर्द गिर्द बीजेपी एनडीए सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बना है। एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इतना ही नहीं, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट का असर खेती किसानी पर न पड़े। अब जैसे कोरोना और उसके बाद जो युद्ध हुए हैं, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें कई गुना बढ़ गई थी।
विदेशी बाजारों में खाद मिलनी भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस संकट को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। यूरिया की जो बोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये में मिलती है, वही बोरी हमारी सरकार ने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दी है। इस पर सरकार ने अपने खजाने से 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, ताकि मेरे किसानों पर बोझ न पड़े। ये बोझ सरकार अपने कंधों पर उठा रही है।